स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 11th और 12th का जो है मैथ्स का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने क्लास 12th में 5th टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है में हम लोग कई सारा टॉपिक कवर कर लिए थे और इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे थे। तो इस सीरीज़ में जो है हम आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 5.5 का इंट्रोडक्शन आज देखेंगे। 5.5 का इंट्रोडक्शन क्या है कि इसमें हम लॉगरिथम्स का यूज़ करके जो है लॉगरिथम्स फंक्शंस का किसी भी डिफरेंशिएशन को करने के लिए हम लॉगरिथम्स का यूज़ करके डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं ऐसे जो जनरली डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, लॉगरिथम्स भाई साहब को बुलाना पड़ता है, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। वो आते हैं तो हमारा हेल्प करते हैं और हेल्प करके हमारे डिफरेंशिएशन को आसान बना देते हैं। तो उसी लॉगरिथम्स में हमें देखना है कि क्या क्या हम रूल यूज़ करते हैं, कौन कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसी में हम लोग देखेंगे लॉगरिथम्स का फार्मूला और उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लॉग का रूल देखते हैं। लॉग का जो सबसे पहला रूल होता है, लॉगरिथम्स का जो सबसे पहला रूल होता है वो होता है कि log m इंटू एन अगर मल्टीप्लाई में दिया होता है तो ये चेंज हो जाता है log m प्लस log n के फॉर्म में। क्या होता है, मल्टीप्लाई में अगर दिया हुआ है दो टर्म्स तो चेंज हो जाता है प्लस के फॉर्म में, log m प्लस log n के फॉर्म में, ठीक है ना। इसी का दूसरा रूल होता है कि अगर log m अपॉन n का रूप दिया हुआ है, अपॉन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये चेंज हो जाता है log m माइनस log n के फॉर्म में, ठीक है। और थर्ड रूल होता है log m पावर n जब लेते हैं तो n आगे चलाता है, n log m हो जाता है। ये तीन रूल तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तीन रूल जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। और इसके अलावा भी कुछ रूल हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं लॉगरिथम्स में। जैसे कि इसका एक रूल होता है कि अगर log बेस ए बी दिया जाए और इस log बेस ए बी को हमें बेस ई में चेंज करना है, मतलब किसी दूसरे बेस में चेंज करना है, उसके बेस हमें दूसरे बेस में किसी में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं log बेस ई बी अपॉन log बेस ई ए, ठीक है। या इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है log बेस ई बी इंटू log बेस ए ई। ये चला जाता है ऊपर तो ये दोनों अल्टरनेट हो जाते हैं, बेस और वैल्यूज के इंटरचेंज हो जाते हैं, ए की जगह पे ई की जगह पे चले जाते हैं। ये log का नेक्स्ट रूल है। फिर log का एक रूल ये होता है कि अगर कभी भी 1 अपॉन log बेस ए बी है और जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये log बी ए बन जाता है, यानी कि बेस और वैल्यू क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। लॉग का रूल होता है और इसी फॉर्मूले से ये बना भी है, ये ऊपर जाता है ना तो इंटरचेंज हो जाता है, log ए ई हो जाता है। जिसको याद करने का तरीका आसान होता है कि एक को हम बेस में लेते हैं तो एक की इसकी वैल्यू में लेते हैं, ठीक है ना। और एक और रूल होता है हमारा जो लास्ट रूल है। वैसे तो हमारे लॉग के बहुत सारे रूल हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट से हमें रूल हम यूज़ करते हैं वो तो एक वैल्यू होता है कि log ए या बेस ई दोनों सेम जब हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। ये सारे लॉग के रूल हैं जो हम लॉगरिथम्स क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करके जो है ना क्वेश्चन आसान बना लेते हैं। अब हम यूज़ कैसे करते हैं इनका, फंक्शंस का, इन लॉग का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, तो इसके लिए हमें देखिए क्या होता है कि हमें जानना है एक टेक्निक कि जब भी देखिए जैसे हम लोग अभी इसके पहले x के पावर 4 का डिफरेंशिएट करते थे तो हम आसानी से इसका डिफरेंशिएट कर ले रहे थे, किस फॉर्मूले से यूज़ करके, x के पावर n का रूल यूज़ करके हम लोग आसानी से इसका डिफरेंशिएट कर लेते थे ना। यानी कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ddx ऑफ x के पावर 4 का 4x क्यूब आ जाएगा, आसानी से कर लेते थे। या इस पे एक्स्ट्रा फंक्शन भी आता था, मतलब अगर ऐसे आता था ddx ऑफ 3x माइनस 1 के होल पावर 4 तो भी हम इसका डिफरेंशिएट कर ले रहे थे। कैसे, तो पहले पावर का 4 3x माइनस 1 के होल पावर 4 माइनस 1, अब फिर इस अंदर वाले का दोबारा ddx ऑफ 3x माइनस 1,
यानी कि मेरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन आता था 3x - 1 के पावर में 3 × 3, ठीक है ना, इंटू क्या होता था 3, x की वैल्यू 1 हो जाती थी, 3 × 1 - 0, 3 × 1 - 0 यानी कि 3। अब 3 जब बाहर आता था तो वैल्यू होती थी 12 3x - 1 की होल पावर 3, ये मेरा डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाती थी। तो ये हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कैसे, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से आएगा, x के पावर x sin x के पावर x, मतलब समझ आ रहा है ना क्या है, यहाँ पे क्या था, नंबर था, x के पावर 4 था, 5 6 कुछ भी आ सकता है, जबकि यहाँ पे क्या है, x के पावर x है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, fx के पावर फंक्शन के पावर एक दूसरा फंक्शन ही है, फंक्शन के पावर में क्या है, एक दूसरा फंक्शन ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, लॉग वाले भाई साहब को बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे सिंपल से डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, लॉग भाई साहब को हेल्प लेना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं ना, किसी अगर हमारा कोई काम जो है अगर डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाता है, तो हम किसी फ्रेंड का हेल्प लेते हैं, उसी तरह से हम लॉग साहब का जो है ना हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एक तो ऐसे आते हैं, वेरिएबल के पावर वेरिएबल्स आ जाते हैं तो हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मल्टीप्लाई में डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे कि ऐसे हो जाता है रूट में x - 1 x - 2 x - 3 x - 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लॉग लेके यूज़ कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पे हम जनरली करेंगे तो हमें ज़्यादा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले पावर का, फिर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और फिर उसमें फर्स्ट सेकेंड लॉन्ग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और हम लॉग का यूज़ करते हैं ना, तो आसानी से इसका डिफरेंशिएट हम लोग कर लेते हैं। आगे बात में ना, तो हम अभी एग्जांपल लेके देखते हैं, तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लॉग का यूज़ कैसे करके और कौन सा रूल यूज़ करके उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, x पावर x क्या है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है। और देखिए एक चीज़ जानिए कि कभी भी लॉग का यूज़ करने के लिए फंक्शंस को हम लोग y मानते ही मानते हैं, क्योंकि हम लोग जब लॉग लेते हैं तो एक साइड का लॉग नहीं लेंगे, हम दोनों साइड का लॉग लेंगे। लॉग कभी भी हम दोनों साइड का लेकर ही हम सॉल्व करते हैं, तो हम बोथ साइड लॉग लेंगे, ठीक है ना, एक साइड का लॉग नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए हमने y मान लिया, y = x के पावर x। और हम देखेंगे फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन के पावर फंक्शन है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, ठीक है ना। तो जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल आएगा तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब लॉग बोथ साइड लेंगे, दोनों साइड लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log y = log x के पावर x। अब log x के पावर x का मतलब जो है, अब आप log के रूल में आएंगे तो आप देखेंगे log का कौन सा रूल यूज़ किया जाए। तो आपको जो है सामने देखिए लिखा हुआ है कि अगर हमारा मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो हम प्लस में यूज़ कर लेंगे, डिवाइड में दिया है तो माइनस का यूज़ कर लेंगे। अगर इस फॉर्म में दिया है, m के पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, तो n वाला वैल्यू आगे चलाता है, n log m। तो हमें log का ये कौन सा रूल यूज़ करना पड़ेगा, थर्ड रूल यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, log का थर्ड रूल। तो हम log का थर्ड रूल लगाते हैं तो x मेरा आगे चलाएगा, यानी कि log y = हो जाएगा x log x। जब हमने लगा दिया तो आप देख रहे होंगे ना कि ये हमारा एक सिंपल फॉर्म का बन गया। क्या बन गया, सिंपल फॉर्म का एक डिफरेंशिएशन बन गया, जिसमें फर्स्ट सेकेंड दो फंक्शंस हैं और ये हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा सिंपल फॉर्म में जब बन गया तो अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ log y = ddx ऑफ x log x। अब इस log y का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है 1/y, फिर y का अगेन डिफरेंशिएट dy/dx। और इन दोनों में हमें फर्स्ट सेकेंड का रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का रूल लगाना पड़ेगा, जो कि ये होता है फर्स्ट ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब y को भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो dy/dx की जो वैल्यू हो जाएगी y, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस log x है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो x कैंसिल हो गया और हमें क्या करना है, y के वैल्यू को पुटअप कर देना है यहाँ पे, और यही मेरा डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगी। ddx ऑफ y की जो मेरी वैल्यू आ जाएगी x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये हो जाएगा मेरा आंसर।
आई बस हमें ना वैल्यू को हमें पुटअप कर देना होता है, केवल x की वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं, उस फॉर्म में आंसर को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चंस x के फॉर्म में है तो आंसर भी हम x के फॉर्म में लाते हैं, इसलिए y की वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल एक। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर x, तो यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन के पावर फंक्शन है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो इसका हमें डिफरेंशिएट करने के पहले हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो हम क्या बोल देंगे पहले, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये मेरा हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x के होल पावर x। ठीक है, अब ये x चला आएगा आगे तो x log sin x बन जाएगा। ठीक है ना, log y हो गया। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए हमारा दो फंक्शन बन गया, एक x एक log sin x। क्लियर है? अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो मेरा आ जाएगा ऐसे ddx ऑफ log y इज इक्वल टू ddx ऑफ x log sin x। बात समझ में आई? अब जो है यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग। log y का डिफरेंशिएट होता है 1/y और y का डिफरेंशिएट होता है dy/dx। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे फार्मूला, तो फर्स्ट डिरेक्ट ऑफ सेकेंड, इस सेकेंड का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डिफरेंस होता है 1/x, या x की जगह पे क्या है मेरा sin x है, तो 1/sin x। sin x का अगेन डिफरेंशिएट, तो sin x का अगेन डिफरेंशिएट क्या होता है cos x। अरे बस हमने क्लियर, हमने टाइटली कर दिया। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले लॉग का, तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x यानी कि 1/sin x, और sin x का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x। क्लियर? तो क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। अब y को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो ddx ऑफ y की जो मेरा वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी y इंटू एक्स कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये मेरा डिफरेंशिएट हो गया। अब हमें करना क्या है, y की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देना है। जब y की वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा साइन x के पावर में y एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है ना, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो जब भी पावर होता है तो हम पावर का रूल लगाते हैं, मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, और अगर डिवाइड में तो डिवाइड में रूल लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग यही मल्टीप्लाई डिवाइड का एक क्वेश्चन लेंगे, तो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और भी हो सकता है, फैक्टर में दिया सकता है नीचे। ये एग्जांपल लिया हमने, आपके बुक का एग्जांपल एनसीईआरटी का ही है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें इसको यूज करना लॉग का ही यूज करके। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले ले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब लॉग लेंगे तो ये लॉग y हो जाएगा, और ये लॉग हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन में एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के होल पावर 1/2। होल पावर कितना लिख सकते हैं 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2। अब यहाँ पे सबसे पहला जो रूल हम लगाएंगे वो पावर का लगाएंगे कि जब पावर होता है वो आगे चलाता है, n log m हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर आगे चलाएगा, यानी कैसे हो जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन में हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा डिवाइड में। अब इसके बाद से जो हम लॉग का रूल लगाएंगे, कि लॉग का ऐसा रूल लगाएंगे कि ये 1 जो है ना, पहले हम लॉग का जो है अपॉन का रूल लगाएंगे। देखो तो अपॉन में आ गया ना, तो अपॉन में आ गया तो हम अपॉन का रूल लगाएंगे, m अपॉन n का रूल लगाएंगे। तो m अपॉन का रूल में क्या होता है, log y इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस log हो जाएगा 3x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, ये लगाया फॉर्मूला log m माइनस n, log m माइनस log n। अब यहाँ पे देखिए फिर इनटू में है, मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे देखिए log का तीनों रूल यूज हो रहा है, तो log जब इनटू में होता है तो क्या होता है, ये चेंज हो जाता है प्लस के फॉर्म में, यानी कि ऐसे हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। अब बस हमें क्या करना है, log का हमने रूल लगा के अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, अलग अलग हो गया ये। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log y का क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का dy/dx, हाफ बाहर रहेगा, फिर यहाँ भी log का क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3, अब फिर x माइनस 3 का डबल डिफरेंशिएट 1 माइनस 0, x की वैल्यू 1, 3 की 0, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4, और x स्क्वायर प्लस 4 का अगेन करेंगे तो 2x प्लस 0 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएट। एंड इसका जब करेंगे तो 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसका जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 6x प्लस 4, 3 2 6x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये डिफरेंशिएट हो गया मेरा। आई बात सुनो, पहले log का 1/x, इसका दोबारा log का 1/x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4 का डबल डिफरेंशिएट तो क्या होता है 2x प्लस 0, फिर यहाँ पे 1/log x का 1/x यानी कि पूरा ये डिवाइड में, और फिर इसका अगेन डिफरेंशिएट 3 2 6x प्लस 4। अब y को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा y/2, यानी कि 1/2y, और मेरा आ जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6x माइनस है माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हम y की वैल्यू पुटअप कर देंगे केवल, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू पुटअप कर दो 1/2, y की वैल्यू रूट में हो जाएगा x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन में x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और पूरा ब्रैकेट में वैल्यू हमारा रहेगा x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। ये मेरा हो जाएगा आंसर। आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसी के फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम जो है ना log का रूल यूज़ कर लेते हैं। पहले रूट है तो रूट को हटाएंगे, पावर का लग जाएगा फॉर्मूला 1/2 आगे चला जाएगा, log का थर्ड रूल m के पावर n आगे चलाता है, फिर अपॉन में रहेगा तो log m अपॉन n log m माइनस log n के फॉर्म में हो जाता है, और मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है log m प्लस log n के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे y इज इक्वल टू x के पावर साइन x प्लस कॉस x के पावर x, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब दोनों जगह वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा, यहाँ भी वेरिएबल पावर वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल वेरिएबल, और प्लस के फॉर्म में, और दो फंक्शन है, कभी कभी 3 फंक्शन 4 फंक्शन हो जाते हैं, या कभी कभी डिफरेंट भी आ सकते हैं। एक में वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा, दूसरे में कोई और नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, x के पावर a के पावर x, कोई भी और नंबर आ सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में करने के लिए हम लोग लॉग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लॉग जब हम यहाँ पे लेंगे तो इस तरह से कुछ होगा, log y इज इक्वल टू log x के पावर x प्लस cos x के पावर x, इस तरह से कुछ होगा। और log का ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि log अंदर चला जाए, मतलब ये इस फॉर्म का आ जाए, log x के पावर x आ जाए और log cos x के पावर x आ जाए, ऐसा log का कोई रूल नहीं होता है। और अंदर नहीं जाएगा तो ये पावर आगे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर आगे नहीं आ सकता है, क्योंकि log बाहर है पूरे के। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। डिफरेंट मेथड यूज़ करने का मतलब जो है ना, हम इसको अलग से y1 मान लेते हैं। लेट y1 इज इक्वल टू x के पावर साइन x एंड y2 इज इक्वल टू cos x के पावर x। अच्छा, ये हमने मान लिया, ठीक है।
अच्छा, अगर वैल्यू को हम जब पुटअप करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू किस फॉर्म का हो जाएगा, y1 प्लस y2 का फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स, उसी फॉर्म में आएगा। तो हमें करना क्या होता है, इसके इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे, हमें dy1 बाई डी एक्स के लिए बस यहाँ पुटअप कर देंगे, dy2 बाई डी एक्स के यहाँ पुटअप कर देंगे। तो कैसे पुटअप करेंगे, अब y1 बाई 2 से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि अब हम अलग अलग दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग, पहले वाले को अलग सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले को अलग सॉल्व करेंगे, और दोनों में जो रूल है वो रूल फॉलो करेंगे। लॉग लेना पड़ेगा तो लॉग लेंगे, सिंपल हो जाएगा तो सिंपल हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ से, ये हम इसके क्वेश्चन वन मान लेते हैं, और इसके बाद से जो है हम यहाँ पे इसको लेते हैं अलग से y1, जब हमने माना था y1 इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स, और यहाँ पे हम लोग अब टेकिंग लॉग बोथ साइड बोल रहे हैं, ठीक है ना, लॉग ले रहे हैं टेकिंग। तो लॉग y1 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग x के पावर साइन x। अब जैसे हमने किया ना पहले प्रोसेस, सेम वैसे ही करना है। साइन x आगे आ जाएगा, तो लॉग y1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x, ठीक है। इसका आप डिफरेंशिएट कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, तो लॉग y1 का 1 अपॉन y1 हो जाएगा, y1 का dy1 अपॉन dx हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड का रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएट, लॉग x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन, और साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x। लगा दिया हमने फॉर्मूला। अब y1 को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो dy1 अपॉन dx की जो मेरा वैल्यू आ जाएगी y1 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू कॉस एक्स, और y1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। ये हमारा पहला निकल गया, dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करना है क्या, y2 से, जो y2 हमने लिया है ना, y2 इक्वल टू क्या माना हमने, cos x के पावर में x। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पे टेकिंग लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग, जब लॉग लेंगे तो लॉग y2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा लॉग cos x के होल पावर में x हो जाएगा। यहाँ भी लॉग का रूल लगाएंगे, तो लॉग y2 इज इक्वल टू हो जाएगा x लॉग cos x, ठीक है ना, x लॉग cos x। अब यहाँ भी दो फंक्शन बन गया, फर्स्ट और ये पूरा पूरा सेकेंड। अब इसका भी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हो जाएगा 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो x, देखिए लॉग cos x क्या करेंगे, तो 1 अपॉन cos x, फिर cos x का दोबारा माइनस साइन x, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा log cos x। देखिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं फार्मूले को, देखिए तो अब यहाँ log cos x रहेगा और x का डिफरेंशिएट इंटू 1, क्लियर। अब y2 को भेज देंगे तो dy2 अपॉन dx की जो मेरे वैल्यू हो जाएगी y2 ब्रैकेट में माइनस x tan x प्लस log cos x, साइन अपॉन cos tan हो जाता है। अब y2 वैल्यू पुटअप कर देंगे, y2 कितना है हमारा cos x के पावर में x, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे log cos x माइनस x tan x, ये पहले दूसरी की वैल्यू हो गई, dy2 बाई dx की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, dy बाई dx की वैल्यू है dy1 अपॉन dx प्लस dy2 बाई dx, ठीक है ना। अब बस कुछ करना नहीं, हमें इस वैल्यू को बस यहाँ पुटअप कर देना होता है। इसकी वैल्यू हमने निकाला है x के पावर साइन x ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x, पहला हो गया, प्लस इसकी वैल्यू हो गई cos x के पावर में x इंटू लॉग cos x और माइनस x tan x हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। इसके आगे हमें कुछ करना नहीं होता है, कुछ आगे हमें बढ़ाना नहीं होता है, बस इसी को हम इसी फॉर्म में आंसर लिख देते हैं। आई बात में, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं, अगर दो फॉर्म में दिया होता है, प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में, तो हमें y1 बाई 2 अलग मान लेना होता है, और y1 बाई 2 जब यहाँ पुटअप करेंगे तो इस तरह से होगा, और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फॉर्म में मेरा निकलेगा।
और यही मेरा सोल्यूशन होगा। यही हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, तो हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, डी वाई वन बाई डी एक्स, डी वाई टू बाई डी एक्स। तो बस हमने क्या किया, y1 का डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लेकर ऐसे हमने फाइंड कर लिया, जो हमने पहले एग्जांपल में देखा था। अब फिर इसी तरह y2 का भी लॉग लेकर हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब दोनों के वैल्यू को बस हमें पुटअप कर देते हैं और वही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।